हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरनेशनल नॉलेज शो में। तो रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर एक बड़ी अपडेट आई है और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। यूक्रेन से जारी तनाव के बीच अमेरिका और रूस अब आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि अगर रूस ने हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर रूस ने भी साफ कर दिया है कि अगर नाटो के हथियार यूक्रेन से नहीं हटाए गए तो कुछ भी हो सकता है। जो यूक्रेन की सीमा है वहाँ पर रूसी सैनिक बहुत ज़्यादा मात्रा में है और काला सागर में भी रूस की नौसेना की जो ताकत बढ़ती जा रही है उससे पूरी दुनिया हैरान है। और अमेरिका का जो नेतृत्व वाले संगठन है जैसे कि नाटो हो गया, उसने पूर्वी यूक्रेन में अपनी सुरक्षा के लिए F-35 लड़ाकू विमान, सैनिकों और युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। इसी बीच एक नाटो ने बयान जारी किया है। क्या बयान है? उसने कहा है कि उसने अपनी सहयोगी देशों की सेनाओं को अलर्ट पर रखा है। पूरी यूरोप में जो तनाव बढ़ रहा है उसको देखते हुए उसने लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को भेज दिया है। नाटो ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैन्य तनाव को जारी रखा तो उसकी घेराबंदी को और मजबूत कर दिया जाएगा। नाटो ने बताया है कि पिछले कई दिनों में उसके सदस्य देश ने पूर्वी यूरोप में सैन्य ताकत को लेकर अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है। कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने नाटो रिस्पॉन्स फोर्स को मजबूत करने के लिए अपने युद्धपोत, लड़ाकू विमान और थल सेना को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है। जरूरत पड़ने पर इन सैनिकों और हथियारों को पूर्वी यूरोप में तैनात किया जा सकता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि नाटो के कौन कौन से देश हथियार और सेना भेज रहे हैं। तो नाटो का देश का सदस्य है डेनमार्क, जो कि बाल्टिक सागर में एक युद्धपोत भेज रहा है। इसके अलावा पूर्वी यूरोप में नाटो ने हवाई सुरक्षा मिशन को मजबूती देने के लिए लिथुआनिया में 4 F-16 लड़ाकू जेट तैयार करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। स्पेन नाटो नेवल फोर्सेस को मजबूत करने के लिए युद्धपोत भेज रहा है। इसके अलावा बुल्गारिया में लड़ाकू विमानों की तैनाती करने की योजना बना रहा है। फ्रांस ने नाटो कमान के तहत रोमानिया में सेना भेजने की इच्छा व्यक्त की है। नीदरलैंड ने भी नाटो की हवाई सुरक्षा पेट्रोलिंग को मजबूत करने के लिए बुल्गारिया में 2 F-35 लड़ाकू विमान भेज रहा है। उसने नाटो की सहायता के लिए अपनी थल सेना और युद्धपोतों को भी अलर्ट पर रखा है। अमेरिका ने भी कहा है कि वह यूक्रेन में सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। नाटो एक रक्षात्मक सैन्य गठबंधन है। 2014 में क्रीमिया के रूस के अवैध कब्जे के जवाब में नाटो ने पूर्वी यूरोप में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी थी। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड में 4 मल्टीनेशनल बैटल ग्रुप भी शामिल हैं। ये बैटल ग्रुप यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार हैं और उनकी उपस्थिति स्पष्ट करती है कि एक सहयोगी पर हमले को पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। 2014 से पहले पूरी यूरोप में नाटो सेनाएं नहीं थी। यही कारण है कि नाटो ने यूक्रेन की 2014 में मदद नहीं कर पाए थे। नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। यहाँ तक कि यूक्रेन को हथियार भेजने में अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, तुर्की, लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया समेत कई अन्य पश्चिमी देश शामिल हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को हाल ही में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जखीरा भेजा है। ये मिसाइलें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर फायर की जा सकती हैं। तुर्की ने भी यूक्रेन की सहायता के लिए सैकड़ों की संख्या में बायरकटार TB2 ड्रोन सौंपा है। इस ड्रोन की मदद से यूक्रेन की सेना रूसी सीमा की रखवाली कर रही है। तो दोस्तों, यूक्रेन और रसिया की सीमा पर माहौल बहुत ही भयावह है। वहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है। तो आप सिचुएशन की आप हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में ही इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।